बताना चाहूंगा कि एक समकोण त्रिभुज की चर्चा आपने करी थी, ठीक है। ऊंचाई दूरी का हमारा टॉपिक स्टार्ट है और इसमें पहले हम लिखना चाहेंगे समकोण त्रिभुज। पहले लिख लो आप समकोण आपका त्रिभुज। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर यहां से बात करते हैं तो एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और जो 90 डिग्री का होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये कर्ण कहलाती है, इसको मैं कर्ण कहूंगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज के सामने अगर बात करें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे थीटा हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है, ये थीटा हो सकता है। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ये क्या कहलाती है बेटा, लंब कहलाती है, ठीक है। और जो शेष जो बच गई वो भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, आधार, ठीक है। जिस पर थीटा कोण बनता है वो भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। ये चीजें हमारे को पता है, ठीक है, ये चीजें हमारे को पता है। हम इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय भी हमने पढ़ी थी क्या, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। यानी ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, तो एक बार मैं रिवाइज करा करके बात करना चाहूंगा। यानी इन तीनों भुजाओं में आपस में कुछ संबंध होता है, उसी संबंध को पाइथागोरस ने ये कह करके बताया कि साहब कर्ण का स्क्वायर अगर आप कर दो तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस ने कहा था, ठीक है। पाइथागोरस ने कहा क्या था कि समकोण त्रिभुज की अगर तीन भुजाएं ये दिख रही है आपको, तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपके लंब के स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये किसने कहा था, पाइथागोरस ने। यानी इसने एक और बात कही कि साहब इनकी भुजाओं का एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। और अनुपात की भी बात हम कर चुके हैं, ठीक है, अनुपात की बात हम कर चुके हैं। क्या क्या है, अगर यहां से हम बात करें इनका ट्रिपलेट यानी भुजाओं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, अगर यहां से बात करें भुजाओं का अनुपात, ये बात काम आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या क्या होता है, हमें पता है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमारे पास क्या क्या हो सकता है। यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि आपके पास क्या होता है, अगर बात करें 3, 4 और 5 उतार लीजिए, अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये पहला अनुपात इसमें हमने देख चुके हैं, ठीक है। हमने जब आपका त्रिकोणमिति स्टार्ट की थी तो वहां मैंने काफी डीपली बताया था ये कैसे बनते हैं, वो भी बताया था, लेकिन यहाँ पे मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं केवल आपको कंसेप्ट बताते चल रहा हूँ। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण। ये आधार भी हो सकता है, ये आधार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, ये आधार भी हो सकता है या लंब भी हो सकता है, डिपेंड करेगा थीटा, थीटा किसके सामने है, ठीक है। ये आपका जो आधार भी हो सकता है और लंब भी हो सकता है। कहने का मतलब है अगर आपकी ये भुजा आपको दिख जाए, अगर ये थीटा यहाँ पे, अगर ये थीटा यहाँ पे है, थीटा में यहाँ लिखता हूँ, देखो कर्ण तो क्या लिख देंगे आप, 5 डायरेक्ट, कितना लिख देंगे 5। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कर देंगे आप, 5 लिख देंगे। लेकिन अगर थीटा के सामने 4 लिखता हूं तो ये कितना आएगा, 3। अगर मैं थीटा के सामने क्या लिख दूं, अगर मैं थीटा के सामने 3 लिखता हूं तो ये कितना आएगा, 4। यानी थीटा के सामने जो होगा यानी 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी आधार और लंब ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। हम इसको फिक्स नहीं कर सकते कि ये हमेशा लंब ही होगा, ठीक है, ऐसा फिक्स हम नहीं कर सकते। यानी ये हमेशा आधार होगा ऐसा फिक्स नहीं कर सकते। ये भुजाएं बदल सकती है, ठीक है, ये भुजाएं आपस में बदल सकती है। बस थीटा के सामने अगर 4 लिखा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये कंसेप्ट आपको जो है छोटा मोटा आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा, इसमें आप चाहें तो और उतारें, किसको उतारना चाहे उतार लीजिए, ठीक है, उतारना चाहे तो उतार लीजिए। यानी ये जो है बदल जाते हैं, लेकिन आपका कर्ण नहीं बदलता। कर्ण आपका जो फिक्स होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, आपकी कर्ण होती है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण होती है। और ये कोण हमेशा कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ये कोण हमेशा कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अब तक जिसने त्रिकोणमिति पढ़ी है नहीं पढ़ी कोई मायने नहीं रखता, ऊंचाई दूरी में यहां से आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। त्रिकोणमिति का उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। आपको ऊंचाई दूरी का कंसेप्ट अब जो है नए सिरे से बता रहा हूँ। अगर ये अगर मैं शुरू से बात करता तो मैं पढ़ा चुका था, लेकिन मैं उसको बात नहीं कर रहा क्योंकि कुछ बच्चे उस समय नहीं आए थे, तो इसलिए मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। ऊंचाई दूरी में आपने त्रिकोणमिति पढ़ी नहीं पढ़ी उसका कोई मायने नहीं रखता। चले बेटा, यहाँ से इतना उतार लिया होगा आपने। तो कुछ अनुपात और हैं जो आप लोग उतार लीजिए। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का कुछ अनुपात और है, जैसे हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे। आपके पास ये क्या है, आप कहेंगे 3, 4 और 5, ये पहला अनुपात था। अगर इसको मैं गुणा कर देता हूँ 6, 8 और 10, और बात करें तो 9, 12 और 15, यानी एक इसका जो है इसके गुणज भी क्या कहलाएंगे, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही कहलाएगा। दूसरा आपने ये भी देखा था, दूसरा कौन सा था, 5, 12 और 13, यानी ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। और बताइए इसका गुणा कर दे तो 10, 24 और कितना 26, और बताइए यहाँ पे 7, 24 और 25, 7, 24 और 25,
बाकी शुरू में काफी सारी बातें मैं बता चुका हूँ, आप उसको जो है देख लेना। मैं यहाँ पे हिंट देके चल रहा हूँ। अगर आप इसको गुणा करते हैं तो कितना, दुगुना 7 14, ये कितना 48 और 50। ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही है। ऐसे ही अगर हम यहाँ से बात करते हैं, ऐसे ही ये तो मैन है, ये तो मैन भुजाएं हैं, इनके गुणज भी क्या कहलाते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही कहलाता है। और बताइए 8, आपका 8 नहीं लिखा अभी तक, हाँ 8 15 और क्या है 17। ऐसे ही आपका 9 40 और 41। ये कुछ अनुपात है जो आपको ध्यान में रखना होगा। इनके दुगना वगैरह भी हम कर सकते हैं। इनके दुगना करा तो कितना 16 30 और 34, ये कितना होगा 18, आपका 80 और 82। तो ये कुछ अनुपात है जो आप लिख लीजिए, आपको आता होगा, फिर भी आप इसको लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के जो कुछ अनुपात है जो हमारे आगे काम आ सकते हैं, इसको उतार लीजिए। ऊंचाई दूरी हमने स्टार्ट किया है, ये इसका जो है बी पार्ट है, इसकी हम बात करना चाह रहे हैं। इसमें इससे पहले आपने चाहे त्रिकोणमिति पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रही, कोई मायने नहीं रखता। यहां से आप इस कंसेप्ट को स्टार्ट करिए, आप कम से कम आपको इनका मान आना चाहिए। चले यहां से इसका मान आपको आना चाहिए, बेटा, ठीक है। इनको एक सीरीज में उतारा करो आप लोग, ठीक है, एक सीरीज में उतारा करो, ताकि आप जो है, हम लोग क्या है स्कूल लाइफ में तो क्या करते हैं बेटा, ऐसे लाइन टू लाइन लिखते चलते हैं, ऐसा ना लिखे आप, एक सीरीज में उतारा करो, ठीक है। चलिए बेटा आगे, इतना उतार लिया आप लोगों ने, चलते हैं। यानी कम से कम आपको ये जो एक तो ये वाला और ये वाला, जिनके आगे मैंने इसे ब्लॉक में बन रखा है, ये तो आप अनुपात निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने जब शुरू में पढ़ाया था तो कम से कम 20-25 वाले जो बताए थे, तो वो आप जो प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। आगे आ जाइए, इसमें अगला कंसेप्ट हम देखना चाह रहे हैं। देखिए, हम त्रिकोणमिति में वैसे तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको करना चाहते हो तो एक बार उतार लो इस चीज को भी, ठीक है। त्रिकोणमिति में हमें पता है ये चीज ऐसी होती है। ये अगर मैं मान लीजिए थीटा यहाँ पे दे देता हूँ, तो ये क्या होता है लंब, और ये क्या होता है आधार, ये क्या होता है कर्ण। इनकी भुजाओं का अनुपात भी हमें पता है, हमें इनका अनुपात पता है। अगर मैं इसको साइन के रूप में लिखता हूँ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ऐसे ही हम बात करें तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यानी इन भुजाओं का अनुपात ही तो कह रहे हैं हम, लंब और इसका अगर मैं अनुपात करता हूं, इसका अनुपात करता हूं तो क्या कहलाता है साइन, लंब बटे कर्ण क्या कहलाता है साइन। अगर इसका उल्टा कर देता हूं तो बताइए, कर्ण बटे में आपका लंब क्या कहलाएगा, आप कहेंगे कोसेक, इसका क्या कहलाएगा आपका कोसेक, कोसेक कहलाएगा, साइन का उल्टा, ठीक है, साइन का उल्टा। यानी ये चीजें आप एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसके बिना भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन कई जगह काम आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, कोस का ये होता है, तो बताइए इसका उल्टा कर दे तो कर्ण बटे में आधार, यानी इसका उल्टा कर दिया ना मैंने, इसको उल्टा कर दिया है, तो इसको क्या बोलूंगा सेक बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा सेक। सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है। सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आता है टेन, ठीक है, क्या आता है टेन। टेन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में क्या होता है आधार। यानी इन दोनों भुजाओं की अगर मैं तुलना करता हूं, तो यानी टेन बनता है, टेन बनता है, और क्या बनता है कोट बनता है। यानी लंब बटे में आधार लिखता हूं तो टेन बनेगा, और आधार पहले लिख दूं और लंब नीचे लिख दूं तो क्या होगा कोट बनता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन दोनों भुजाओं की आप तुलना करते हो, यानी आप लंब ऊपर लिखते हो, कर्ण लिखते हो, तो क्या बनेगा साइन बनेगा। और अगर आप इन दोनों भुजाओं कर्ण ऊपर लिखते हो और आपका जो है लंब नीचे लिखते हो, तो क्या बनेगा कोसेक बनेगा, ठीक है। और इन दोनों भुजाओं की अगर आप तुलना करते हो, इन दोनों भुजाओं की आप तुलना करते हो, ठीक है, यानी आधार बटे में कर्ण लिखते हो तो क्या बनता है कोस बनता है, और कर्ण ऊपर लिख देते हैं और आपका जो है आधार नीचे लिख देते हैं, क्या बनता है सेक बनता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। भुजाओं का अनुपात मैंने बताया भी था, और इसका अब हम क्या कर दें, आधार बटे में लंब, क्या बनेगा आपका कोट बनने वाला है, क्या बनने वाला है कोट बनने वाला है, कोट थीटा, ये थीटा इसके साथ लगा देना आप लोग, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी अगर आपको आता है तो कई जगह काम आ जाए, तो आप इसको यूज कर लेना, बाकी बिना इसके ही काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर उतार लीजिए आप, जिसने शुरू में त्रिकोणमिति क्लास नहीं ली थी तो उनके लिए ये। चलिए भाई आगे चलते हैं। आपने ये उतार लिया होगा, उतार लिया, चलो हम बात करना चाहेंगे, उतार लिया बेटा, ये उतार रहे हैं, बोल दीजिए उतार ले सभी को। कम से कम ये अनुपात आपका आना चाहिए। मैंने तो ये भी बताया था उस समय, हिसाब क्या होता है लाल बटा
कक्का, ठीक है। लाल बटा क्या होता है, कक्का। आपका ये जो कंसेप्ट है ये किसको कहता है, साइन को, ठीक है। ये किसको बताता है, कोस को, और ये किसको बताता है, टैन को बताता है, ठीक है। और नीचे से पढ़ता हूं तो ये किसको बताएगा, कोसेक को, ठीक है। ये सेक को बताएगा, ये कोट को बताएगा, यानी आधार बटा लंब, आपका कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। इस तरीके से आपको तो सारी चीजें बता चुका हूँ, लेकिन आपको जो है ऊंचाई दूरी पढ़नी है तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ध्यान में है तो काम आ जाएगा कई जगह। बता लिया ना बेटा, चलते हैं यहाँ से आगे। अब देखिए, अब जो है हमें क्या पढ़ना है, आपको पता है समकोण त्रिभुज में एक कोण किस डिग्री का होता है, बाकी तो अलग अलग हो सकते हैं। अगर यहाँ से हम बात करें तो देखिए हमारा जो समकोण त्रिभुज में, इधर देखिए सारे बच्चे एक बार, ये समकोण त्रिभुज है क्या, ये समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा आपका, 90 डिग्री का। तो बताइए ये कोण कितने डिग्री का होगा आपका, अगर इसको आप थीटा कहते हैं, अगर इसको थीटा कहते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस में थीटा। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यानी अगर हम बात करें ये 90 है तो ये दोनों का योग भी कितना होगा, 180। मतलब इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए, 90। क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और जब आप यहाँ पे 90 लिख दिया तो दोनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए, ऐसे तो बोलते हैं आप, ठीक है। यानी अगर आप एक जगह 90 लिख दिया तो दोनों शेष कोणों का योग कितना होने वाला था, 90। अगर आप इसको थीटा बोलते हैं तो 90 में से थीटा घटाएंगे तो ये तो बोलोगे आप, ठीक है। मैं यहाँ पे केवल ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये चीज कह दी कि सर ये कोण कितने डिग्री का है, ये कोण आपका 90 डिग्री का है, तो बताइए इन कोणों का क्या क्या लिख सकते हैं आप, इन कोणों को क्या, आपकी मर्जी है जो चाहे लिख सकते हैं, लेकिन योग कितना होना चाहिए, 90। आप यहाँ पे 10 लिखेंगे तो यहाँ कितना, 80। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 20 लिखेंगे यहाँ कितना, यहाँ पे 30 लिखेंगे तो यहाँ कितना, 60। ऐसे तो कुछ लिखने वाले हैं, यानी हम ऐसा ही कुछ लिखने वाले हैं। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम में 10 और 80 नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे कोण 10 और 80 नहीं देने वाला, ठीक है। आपको या तो कोण कितना बनाएगा, 30, आपका या तो बनाएगा 30 वाला, और 30 अगर यहाँ लिख दिया तो फिर ये कोण कितना अपने आप ही कितना होगा, 60। या तो 30 डिग्री बनाएगा या कितना, क्योंकि हमने सारणी में 30, 60 और 45 90 तो पढ़ा है, तो हमें केवल उसी के कंसेप्ट पे चलना है। आपके जो कोर्स में केवल इतना है 30, 60 और 45, ठीक है। और 90 और 0 यही आपके, बाकी तो अगर आप IIT वगैरह कुछ करें तो उसके लिए 15, 25 कुछ भी ले सकता हो, लेकिन आपके कोर्स में इन दोनों का योग इसके आधार पर 90 हो रहा है क्या, 90 हो रहा है। अच्छा, और क्या कर सकते हो आप आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हमने 90 कह दिया तो बताओ ऐसे कौन से दो कोण लें कि इन दोनों का योग कितना हो जाए, वेरी गुड, आप 45 ले सकते हैं, ये भी कितना, इनका योग कितना हो रहा है, 90। कहने का मतलब है इन दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात आपको पता है तो ऊंचाई दूरी का ए पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात आपको पता है तो ऊंचाई दूरी का पहला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए यहां से आगे, तो ये आपको त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। यानी हमारे कोर्स में 30, 60 वाला और क्या है 45, 45 वाला, यही दो त्रिभुज हमारे काम आने वाले हैं ऊंचाई दूरी में फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। ऊंचाई दूरी का सेकंड पार्ट भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट आसान है। अगर आपको इसका अनुपात पता है तो आप आराम से कोई सूत्र नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चनों का आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। चलेंगे यहाँ पे, मैंने 45, 45 क्यों लिखा, समझ में आ गया, ठीक है। मैंने 30, 60 क्यों लिखा, समझ में आ गया। मैं 20, 70 भी लिख सकता था, लेकिन आपके नहीं है कोर्स में, ठीक है। वो चीज आपके नहीं है, आपके कोर्स में क्या है, आपके कोर्स में केवल 30, 60 है और 45, 45 समझ में आ गई बेटा, इतनी सी बात आप कर सकते हैं। यानी एग्जामिनर चाहे तो 10, 80 भी कर सकता है, लेकिन वो आपके नहीं है, ठीक है। आपके काम के नहीं है, आपके काम की यही है। चलो आ जाते हैं बात, अगर मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट इनकी भुजाओं का अनुपात लिख सकता हूं, लेकिन हम सीखेंगे, ठीक है। हम सीखेंगे कि कैसे कैसे हो सकता है। चलिए मैं यहाँ से कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ। अब हम जो है ऊंचाई दूरी का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, अगर आप यहाँ से बात करें तो मैं अगर यहाँ से बात करूं तो बताइए ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। ये कितने डिग्री का है, इसके सामने 30 के सामने वाली भुजा हमेशा कितनी होती है, आप 1 लिख दें, ठीक है। और इसके सामने वाली भुजा कितने लिख दूं, अंडूड का 3 लिख दूं, और इसको कितने लिख दूं, 2। आप कहेंगे सर आपने रट रखा है, आपने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे क्यों लिखा मैंने, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके सामने अगर आप जो है एक बात तो समझ लीजिए, इसके सामने वाली भुजा में कितना लिख दूं, 1 लिख दूं, और इसके सामने वाली भुजा कितना लिख दूं, 1 लिख दूं, ठीक है। और इसके सामने वाली भुजा कितनी आ जाएगी, अंडूड का 2, अंडूड का 2 आ जाएगी। ये फिक्स अनुपात है, ये फिक्स अनुपात है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसा है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे है। देखिए मेरे पास अगर ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज मैं वापस बना दूंगा, टेंशन न ले, ठीक है। मेरे पास ये त्रिभुज है और ये तो कितना रहेगा, 90 डिग्री। और ये कितना है आपका, मान लीजिए ये कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। ये कितना डिग्री का, 30 डिग्री का।
अच्छा, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और इसके सामने वाली भुजा, और इसके सामने वाली भुजा, ऐसे तो बोलते हैं आप, ठीक है। आप तो किसी भी आपका मान उठा कर ले लीजिए। आप तो मुझे बता दीजिए, आपको साइन का मान पता है क्या? साइन 30 का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/√2। हाँ, 1/((2) होता है, 1/(2) होता है, इतना तो जानते हैं आप। किसी का भी लिख लीजिए, tan का लिख लीजिए, cos का लिख लीजिए, आपको तो 30 डिग्री का मान लिखना है, ठीक है। आपको किसी का भी एक का मान आना चाहिए। चलिए, ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। tan का बता दीजिए आप, tan कितना होता है? tan 30 का मान कितना डिग्री? मतलब आप इसको tan 30 के रूप में देखिए, sin 30 के रूप में देखिए, बता क्या होता है? 1/√3, यानी इसका लंब बटे कितना होता है? आधार होता है ना, यानी 1/√3। तो यहाँ पे आप कोई सा उठा करके इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं। कोई सा भी मान उठा करके, सारणी में से कोई सा मान उठा करके आप इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं। बाकी डायरेक्ट रख लेना बाद में, ठीक है। लिखिए, अगर आप इसके अनुसार देखते हैं, इसके अनुसार देखते हैं तो बताइए, इसके अनुसार लंब कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अच्छी बताइए, कर्ण कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। चलो ठीक है, इसके अनुसार तो खत्म हो गया आपका, ठीक है। आप चाहे तो ये आधार भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं आधार? मैं अभी इसको नहीं देख रहा, इसको नहीं देख रहा, इससे मुझे आधार पता चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं देख रहा इसको, ठीक है। अगर यहाँ से 30 डिग्री है तो ये कितने डिग्री कोण होगा? 60 डिग्री अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए, हमने साइन के हिसाब से ये मान रखा है, साइन के साथ इसको थोड़ी देर की साइड में कर दो क्योंकि दिख रहा है आपको आंसर, ठीक है। साइन के हिसाब से मान रखा है तो मुझे आधार निकालने में कोई दिक्कत है क्या? पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं। पाइथागोरस प्रमेय मेरी क्या कहती है? आधार में जब भी निकालता हूं, आधार स्क्वायर बड़ा होता है कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे आप। तो यहां से आप बताइए कर्ण कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? और 1 का स्क्वायर 1, 4 में से कितना गया? 1, तो कितना बच गए? 3। आधार स्क्वायर बराबर कितना बच रहा है? 3। अच्छा, इसको हटाता हूं तो अंडर लग जाएगा क्या? यानी ये कितना आ गया? यानी आपने जब कभी भी 30-60 वाला त्रिभुज दिखे, 30-60 वाला त्रिभुज दिखे तो आंख बंद करके आप कह देंगे कि साहब 30 वाली भुजा के सामने तो अनुपात कितना होगा? 1, ठीक है। 60 वाली भुजा का अनुपात कितना होगा? 3, और 90 वाली भुजा के सामने कितना होगा? 2, ठीक है। हमने सिद्ध करके बता दिया क्या? आप चाहे कोई सा भी आप जो मान ले लीजिए, चाहे tan ले लीजिए, चाहे कोई सा ले लीजिए, हमेशा अनुपात ये आएगा, ठीक है। हमेशा अनुपात ये आएगा। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपको 30-60 वाले त्रिभुज का मामले में कभी भी कुछ पूछा जाए तो आपको ये चीजें, भुजाओं का अनुपात डायरेक्ट दिखना चाहिए। भुजाओं का अनुपात आपको क्या दिखना चाहिए? डायरेक्ट दिखना चाहिए। दिख जाएगा जब भी 30-60 वाला त्रिभुज में बनाऊं तो आपको भुजाओं का अनुपात दिख जाएगा क्या? दिख जाएगा नहीं दिखेगा? आप देखिए, अच्छा मिटा दो इसको, अब उतार लीजिए। यदि 30-60 वाली अगर आपको कभी भी त्रिभुज दिखता है तो इसमें भुजाओं का अनुपात हमेशा फिक्स है, ये हमेशा फिक्स है। आप चाहे तो इससे बना लीजिए, tan से बना लीजिए, cos से बना लीजिए, किसी से बना लीजिए आप, ठीक है। ये अनुपात हमेशा फिक्स आएगा आपका। ये अनुपात क्या आएगा? हमेशा फिक्स आने वाला है। 30-60 वाली में भुजाओं का अनुपात हमेशा फिक्स आने वाला है। इसको याद रखेंगे, बहुत जगह काम आएगा ये चीज। चले भाई, उतार लिया आप लोगों ने। 30-60 वाले में अगर हम बात करें, हमारे कोर्स में 30-60 है, 45-45 है, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। ऊंचाई दूरी में जो हम बात करते हैं, आपको कंसेप्ट पता चल चुका है कि क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। लिख लिया बेटा? एक बार वापस आ जाए, समझने के लिए, उतारना मत, समझने के लिए बात करते हैं, ठीक है। यानी अगर आप कहेंगे सर आपने तो है साइन से बता दिया, tan से बताइए एक बार। चलो tan से बताते हैं। यहाँ कितना डिग्री? थीटा डिग्री। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैं कितना लिख दूं? 30 डिग्री। कितना डिग्री लिख दूं? 30। तो 30 के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और ये क्या कहलाएगी? आधार। और ये क्या कहलाएगी? कर्ण। चलो ठीक है, आप मुझे बताइए tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। आप एक बात बताइए कि ये तो क्या हो गया? लंब, और ये क्या हो गया? आधार। बोल सकते हैं क्या आप? ठीक है। तो बताइए, इसमें लंब तो कितना आ गया? 1, ठीक है। और ये कितना आ गया? √3। तो कर्ण निकालने, क्या कर्ण निकाल सकते हैं? कर्ण का मतलब होता है कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। ऐसे तो पाइथागोरस प्रमेय यही तो कहती है। आप 1 का स्क्वायर करेंगे और √3 का स्क्वायर करेंगे, बताइए कितना? 1 प्लस में 3 कितना हो गया? 4, और इसका √ करेंगे तो कितना आने वाला है? 2। आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हमेशा अनुपात हो जाएगा, हमेशा अनुपात ये आएगा। आपको केवल समझने के लिए बात करिए। आप कोर्ट से निकालिए, सेक से निकालिए, किसी से निकालिए, आपका अनुपात हमेशा ये आने वाला है। मतलब क्या है? इधर आ जाओ। मैंने एक चीज बताई आपको, क्या बताई? जब कभी भी ऊंचाई दूरी में आपके पास कोण कितना दे दे, आपको दे दे 30 डिग्री कोण दे दे, तो इसकी भुजा के, इसके सामने भुजा क्या लिखेंगे? हमेशा 1। इसका अनुपात क्या आएंगे? इसके सामने भुजा का अनुपात क्या लिखेंगे? 1। ये 30 है तो कितना बचेगा? हमेशा 60। इसके सामने भुजा √3। ये 3 आ गया तो ये 90, 90 के सामने भुजा। अब आपको बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको अनुपात दिखना चाहिए। मतलब क्या है? मेरा पहला केस तो ये बनेगा, क्या बनेगा?
30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आप मुझे डायरेक्ट बताइए 30 डिग्री के सामने वाले एक अनुपात, इसके सामने √3, इसका ये अनुपात आपको दिखना चाहिए, ये अनुपात आपको दिखना चाहिए 30-60 में। ठीक है, 30-60 में ये अनुपात आपको दिखना चाहिए। पहला केस ये बनेगा मेरा। ठीक है, पहला केस ये बनेगा 30-60 वाले में, पहला केस ये बनेगा। मुझे कभी भी आपको जो है ऐसा दिख जाए तो आपको दिखना चाहिए, ये उतार लो। ये है फाइनल समझाने वाली बात। यानी जब भी आपको 30-60 और 90 दिख जाए तो ये क्या चीज है, ये भुजाओं का अनुपात है। ये क्या चीज है, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। लिख लिया क्या बेटा? यानी आपको ये दिखना चाहिए। अब तक तो मैंने केवल रामायण बता रहा था, अब डायरेक्ट ये चीज दिखनी चाहिए आपको। ठीक है, आपको ये चीज दिखनी चाहिए, समझ में आ जाएगा? इतना सा आपको जो है दिखना चाहिए भाई। मैंने क्यों लिखा अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये चीज मैं क्यों लिख रहा हूं। आगे बेटा, ये चीज क्यों लिख रहा हूं मैं आपको समझ आ चुका हूं। आप देखिए, मिटा दे इसको, यहां तक मिटा दे, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है, चलो ठीक है। तो अगर मैं देखिए, चलो थोड़ा सा एक अभ्यास और करिए आप। अगर मैं आपको ये दे देता हूं, अगर मैं आपके साथ ऐसा कुछ वर्क करता हूं, ये देखिए आप, अगर मैं ऐसा कुछ दे देता हूं, अब की बार मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया, तो बताइए ये कितना हो जाएगा? एक रहेगा, 3। वेरी गुड, घबराना नहीं है। आपको हमेशा 60 के सामने क्या लिखना है? √3। तो फिर ये 30 हो गया क्या? इसके सामने 1। फिर यहां से अगर बात करते हैं 90 है, तो बताइए कितना? 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको अगर कोण चेंज कर दे तो आपको भुजाएं भी चेंज कर देनी है। ठीक है, अगर आपको ऐसा दे रखा है, अगर 30 यहाँ दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 लगेंगे। 30 के सामने वाली भुजा 1 और इसके सामने 90 60 हो जाएगी, इसके सामने √3 और ये 2। हमेशा आपको ध्यान रखना है, 30 के सामने वाली 1 और 60 के सामने वाली √3 और आपके पास 90 के सामने वाली 2 होगी। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी होगी। तो ऐसे आपको जो अगर दे दिया जाए तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, हमेशा इनका अनुपात ये आएगा, 60 के सामने √3, 3 के सामने 1, 90 के सामने 2। चले, यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक और देख लेते हैं, मिटा दे इसको, तो मिटा देते हैं। उतार लिया क्या? हाँ जी, दूसरा अनुपात और देखना हमारे को, दूसरा अनुपात और देखना है। क्या देखना है? ध्यान से देखेंगे, दूसरा अनुपात और देखना है। आपको मैंने कहा था कि समकोण त्रिभुज में 2 ही अनुपात चलेगा, या तो 30-60 चलेगा या 45-45। तो दोनों त्रिभुजों का अनुपात देखिए। अगर मैं इसकी बात कर लूं, अगर मैं इसकी बात कर लूं, ये आपका कितना डिग्री? 90। यहां कितना लिख दूं? 45। यहां कितना? आपका 45। तो आप चाहे तो कोई सा भी ले लीजिए भाई। आपको tan 45 का मान पता है? आप कोई सा उठा लीजिए। tan 45 कितना होता है? आपका tan 45 कितना होता है? 1/1 ली तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? यानी मतलब क्या है, आपका लंब और आधार, इसका इसके सामने वाली भुजा भी 1, इसके सामने वाली भुजा की 1, ये कितना हो जाएगी? √2। ठीक है, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अरे भाई कैसे कह सकते हैं? आप कहेंगे ये आपका जो है क्या, आपका कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों का जोड़ करेंगे तो √2 आएगा। ठीक है, यानी इसका फिक्स रूप से आपको मान याद रख लेना है, इसका जो है फिक्स रूप से आपको मान याद रख लेना है। tan 45 लीजिए, sin 45 लीजिए, चाहे कोई सा भी 45 लीजिए, आपको अनुपात डायरेक्ट रख लेना है। इसका बता लें क्या? तो ये तो बहुत इजी है। तो दूसरे केस में हमारे पास क्या बना? दूसरा केस ये बनने वाला है। क्या बनने वाला है? 45 और कितना है? 90। तो बताए इनकी भुजाओं का अनुपात क्या आएगा? इस केस में भुजाओं का अनुपात क्या आने वाला है? वेरी गुड, भुजाओं का अनुपात क्या आने वाला है? 1:1:2। भूलना नहीं अब। ठीक है, आपको भूल जाए तो कम से कम कहीं से भी साइन टेन ले लीजिए, यहां से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो ये 2 अनुपात आपको बताने के लिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। ऊंचाई दूरी में ये 2 अनुपात आपको दिखने चाहिए, ऊंचाई दूरी में ये 2 अनुपात आपको क्या बेटा? दिखने चाहिए। दिख जाएंगे क्या? चलें आ जाइए अगले कंसेप्ट में। हमने इसका ए पार्ट चल रहा है अभी तो कोणों का बदलाव नहीं चल रहा, सीधे सीधे कोण दे दे तो उसका कंसेप्ट हमारा चल रहा है। ठीक है, सीधे सीधे कोण दे दे तो उसका कंसेप्ट हमारा चल रहा है बेटा। उतार लिया सभी ने? यहां तो कोई दिक्कत है नहीं है? चलिए देखिए, यहां से हम बात करें तो अगला पॉइंट देखिए आप। एक तो इसमें क्या आता है? उन्नयन कोण शब्द आता है, एक अवमनन कोण शब्द आता है। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं पृथ्वी के धरातल पे, आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ खड़े होकर के पतंग उड़ाइए अपनी बहुत। ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे खड़े हैं और आप यहाँ से किसी पतंग को देख रहे हैं ऊपर, पतंग ऊपर ही तो होगी, यहाँ पे पतंग होगी या कोई मीनार होगी। तो यहाँ पे आप यहाँ देखते हैं ऊंचाई की तरफ आप देखते हैं, जब भी ऊंचाई की तरफ देखते हैं तो क्षैतिज, ये धरातल के साथ, धरातल के साथ आपकी जो आंख जो कोण बना रही है, ऐसे तो बना रही है कुछ, तो यानी ये जो कोण कहलाता है, ये तो क्या कहलाता है? धरातल। ये तो क्या हो जाएगा बेटा? धरातल। आप नीचे से ऊपर की तरफ जब भी देखते हैं,
नीचे से ऊपर की तरफ जब भी देखते हैं तो ये कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। ये कोण क्या कहलाता है, थीटा डिग्री कोण होता है। और ये कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, नीचे से जब ऊपर की तरफ देखा जाता है तो आंख के द्वारा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाया जाता है वो कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। नीचे से जब ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो आंख के द्वारा जो भी अगर हम बात करें तो कोण बनाया जाता है धरातल के साथ या क्षैतिज के साथ जो कोण बनाया जाता है, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाया जाता है वो कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको डायरेक्ट कोण दे देगा तो उसका मान हमारे को रखना होता है बेटा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है क्या, क्या होता है उन्नयन कोण। धरातल से अगर हम ऊपर की तरफ या तो पतंग को देखेंगे या एरोप्लेन को देखेंगे या मीनार की चोटी को देखेंगे, ठीक है, किसको देखेंगे, मीनार की चोटी को देखेंगे, तो यहां से हम बात कर सकते हैं। चलो अच्छा, ऐसा भी होता है ना, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है, आप कहाँ खड़े हो, आप खड़े हो यहाँ पे मैदान में, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे छत पे कौन खड़ा है, फूल लेने वाला, देने वाला। ठीक है, तो अगर आप, हाँ, अगर आप जो है, हाँ जी, अगर आप जो है आपको जरूरत पड़ी उनको देखने की तो आप तो कौन सा कोण बनाएंगे, उन्नयन कोण। आप कौन सा कोण बनाने वाले हैं, उन्नयन कोण। जो छत पे खड़ा हुआ है, जो बंदा छत पे खड़ा हुआ है वो भी उन्नयन कोण बनाएगा, वो आकाश को थोड़ी देखेगा, वो आपको देखेगा। ठीक है, वो किसको देखेगा, वो आपको देखेगा। तो वो आपको देखेगा, अगर यहाँ से हम बात करना चाहें वो आपको देखेगा, तो वो आपके साथ यहाँ, अगर हम यहाँ से बात करें यहाँ, इसको थोड़ा नीचे बना देता है। ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, यानी ये जो कोण बना रहा है ये कौन सा बना रहा है आपके साथ, उन्नयन कोण। अब ये यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये जो कोण बनाएंगे, इधर देखिए, ये आपको देखने के लिए जो कोण बनाने वाले हैं इसको कहलाएगा, ये थीटा कोण बनाएगा, ये क्या है, अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। और ये क्या है, उन्नयन कोण, उन्नयन, उन्नयन कोण। ये दो कोणों के बारे में बात करें, कुछ नहीं, ऊपर से आप नीचे देख रहे हो तो कौन सा कोण होगा, अवनमन कोण, और नीचे से आप ऊपर देख रहे हो तो उन्नयन कोण। और दोनों कोण एकांतर होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों कोण एकांतर होते हैं और क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अगर 30 है तो ये भी क्या बनेगा, 30 बनेगा। अगर आपको ये दे दे तो इसको 30 बना देना। ठीक है, अगर आपको ये दे दे तो इसको क्या मानेंगे, आपको 30। एकांतर कोण बनते हैं, एकांतर कोण होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं बेटा। ठीक है, तो इनके बारे में आपको आ जाए कि साहब अवनमन और उन्नयन कोण तो आपको समझ में आना चाहिए। इससे क्या बनेगा, एक त्रिभुज का निर्माण होगा। इससे क्या होगा, एक त्रिभुज का निर्माण होगा। तो इतना सा शब्द मैंने समझाने की कोशिश करी। तो कल यहाँ से हम जो है पहले पार्ट के क्वेश्चनों की चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट के कंसेप्ट को समझना स्टार्ट करेंगे। तो आपको कम आज तो काफी, शायद इतना काफी है क्या। चलो ये दो शब्द उतार लेना, कल यहाँ से मैं कंसेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा बेटा। ओके, धन्यवाद।